हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडिया के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेट बिहार के बारे में। तैयार हो जाइए कुछ कमाल के फैक्ट्स सुनने के लिए। जब आप इंडिया के बारे में सोचते हैं तो शायद बिहार सबसे पहले आपके दिमाग में नहीं आता होगा, लेकिन यकीन मानिए यह राज्य हिस्ट्री, कल्चर और नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ है। हम बात कर रहे हैं एंशिएंट यूनिवर्सिटीज, बुद्धिज्म के बर्थ प्लेस, कलरफुल फेस्टिवल्स और बहुत कुछ की। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इंडिया के हार्टलैंड को और अनकवर करते हैं अमेजिंग फैक्ट्स जो बिहार को ट्रूली स्पेशल बनाते हैं। हो सकता है इस वीडियो के एंड तक आप खुद को टिकट बुक करते हुए पाएं। हिस्ट्री लवर्स, ये आपके लिए है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे रीजन की जो 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है। जी हाँ, बिहार ने एम्पायर्स का राइज एंड फॉल, रिलीजन्स का बर्थ और दुनिया की कुछ अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस का डेवलपमेंट देखा है। मौर्य एम्पायर से लेकर गुप्ता एम्पायर तक बिहार हर चीज के सेंटर में रहा है। पूरे राज्य में फैले आर्कियोलॉजिकल साइट्स इस रिच पास्ट के ग्लिम्पसेस देते हैं। एंशिएंट सिटीज और आर्टिफैक्ट्स पुराने जमाने की कहानियां बताते हैं। लेकिन बिहार का हिस्ट्री सिर्फ एंशिएंट एम्पायर्स और डस्टी आर्टिफैक्ट्स के बारे में नहीं है। यह यहाँ के लोगों के एंड्यूरिंग स्पिरिट, उनके ट्रेडिशंस और उनकी रेजिलियंस के बारे में है। चलिए एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन किसी भी एजुकेशन की नहीं। हम बात कर रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी की, जो दुनिया की फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज में से एक थी। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां एशिया भर से हजारों स्टूडेंट्स एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स से लेकर फिलॉसफी और रिलीजन तक सब कुछ पढ़ने आते थे। 5वीं शताब्दी में स्थापित नालंदा 800 सालों से भी ज्यादा समय तक नॉलेज का बीकन रहे। दुनिया में नालंदा का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। ये सिर्फ रोट लर्निंग के बारे में नहीं था, यह क्रिटिकल थिंकिंग, डिबेट और आइडियाज एक्सचेंज करने के बारे में था। आज नालंदा के रूइंस एजुकेशन की पावर और नॉलेज की एंड्यूरिंग ह्यूमन थर्स्ट का प्रमाण है। नालंदा जाना टाइम ट्रैवल करने जैसा है। अब चलिए बात करते हैं सिद्धार्थ गौतम नाम के एक व्यक्ति की, जिन्हें बाद में दुनिया बुद्ध के नाम से जानती है। बिहार वह जगह है जहां उन्हें बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे अपना प्रोफाउंड अवेकनिंग, अपना एनलाइटनमेंट मिला था। सोचिए, एक युवा राजकुमार अपने आसपास के दुखों से निराश होकर अपने प्रिविलेज्ड लाइफ को त्याग देता है और एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट पर निकल पड़ता है। और फिर बोधगया में बोधि वृक्ष की छाया में कहा जाता है कि सिद्धार्थ को एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ। आज बोधगया में महाबोधि मंदिर बुद्धिज्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। दुनिया भर से पिलग्रिम्स यहाँ होमेज देने, मेडिटेट करने और इस सीक्रेट प्लेस की एनर्जी से कनेक्ट होने आते हैं। लेकिन बिहार का बुद्धिज्म से कनेक्शन बोधगया से आगे भी है। यहीं पर बुद्ध ने अपना पहला सरमन दिया था, जिससे धर्म का पहिया घूमना शुरू हुआ। चैप्टर 4, संस्कृति की रंगोली। चलिए कल्चर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बिहार इससे भरा हुआ है। क्लासिकल म्यूजिक और डांस फॉर्म्स जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, वाइब्रेंट फेस्टिवल्स जो गलियों को रंग और खुशी से भर देते हैं। बिहार सेंसेस के लिए एक फीस्ट है। सारंगी, एक ट्रेडिशनल स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट। इन धुनों के बारे में सोचिए जो हवा को अपनी हॉन्टिंग मेलोडी से भर देती है। या कथक डांसर्स के ग्रेसफुल मूवमेंट्स की पिक्चर बनाइए। उनके पैर इंट्रिकेट रिदम्स पर थिरकते हुए, उनके शरीर बिना शब्दों के कहानियां कहते हुए। और फिर है खाना। लिट्टी चोखा के सेवरी फ्लेवर से लेकर खाजा की स्वीट इंडल्जेंस तक, बिहार का क्विजीन उतना ही डाइवर्स और डिलीशियस है जितना इसकी कल्चर। लेकिन बिहार के लोग ही हैं जो इस कल्चर को ट्रूली अलाइव बनाते हैं। चैप्टर 5, बिहार से विश्व पटल तक। अब चलिए बात करते हैं कुछ इनक्रेडिबल इंडिविजुअल्स की जिन्होंने बिहार को अपना घर कहा है। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिन्होंने न सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड स्टेज पर अपनी पहचान बनाई है। सबसे पहले हमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट का जिक्र करना होगा। बिहार के एक छोटे से गांव में जन्मे डॉक्टर प्रसाद एक स्कॉलर, एक लॉयर, एक फ्रीडम फाइटर और एक सच्चे स्टेट्समैन थे। बिहार में अनगिनत लुमिनरीज पैदा किए हैं। राइटर्स, पोएट्स, साइंटिस्ट, पॉलिटिशियंस, आर्टिस्ट, एथलीट्स, ये लिस्ट बहुत लंबी है। ये इंडिविजुअल्स बिहार के स्पिरिट, रेजिलियंस, डिटर्मिनेशन और इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी का प्रमाण है। वे इस बात का सबूत है कि आप चाहे कहीं से भी आए हों, हार्ड वर्क और डेडिकेशन से आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। चैप्टर 6,
महाबोधि मंदिर, शांति का प्रतीक। हम बोध गया के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन अब चलिए इसके क्राउन ज्यूअल महाबोधि मंदिर पर फोकस करते हैं। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह पीस, एनलाइटनमेंट और बुद्धिज्म की एंड्यूरिंग लेगेसी का सिंबल है। एक टावरिंग स्ट्रक्चर की इमेजिन कीजिए, जिसका गोल्डन स्पायर इंट्रिकेट कार्विंग्स और स्टैचूज से सजा हुआ है। अंदर कदम रखिए और आपको सेरेनिटी और ट्रैंक्विलिटी का माहौल मिलेगा। हवा में तीर्थयात्रियों के मंत्र गूंजते हैं, अगरबत्ती की खुशबू हवा में तैरती है। मंदिर का हार्ट इसके सैंक्टम में है, जहां बुद्ध की स्टैच्यू डीप मेडिटेशन में है, उनका हाथ ब्लेसिंग के जेस्चर में। यह रिमाइंडर है कि कॉन्फ्लिक्ट और सफरिंग से भरी दुनिया में हमेशा होप होती है। ऑनेस्टली, हम में से कोई भी बिना खाने के यहाँ नहीं होता, और बिहार इंडिया को खिलाने में एक वाइटल रोल निभाता है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे राज्य की जो राइस, वीट, शुगर केन और ढेर सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का एक मेजर प्रोड्यूसर है। हरे भरे चावल के खेतों के बारे में सोचिए जो दूर तक फैले हुए हैं। गेहूं की सुनहरी लहरें हवा में लहरा रही हैं। गन्ने की मीठी खुशबू हार्वेस्ट टाइम के दौरान हवा में फैली हुई है। लेकिन ये सिर्फ स्टेपल क्रॉप्स के बारे में नहीं है। बिहार अपने मैंगोज, लाइचीज, बनानास, वेजिटेबल्स के लिए भी जाना जाता है। ये लिस्ट बहुत लंबी है, और उन हार्ड वर्किंग फार्मर्स को न भूलें जो सनराइज से सनसेट तक खेतों में टायरलेसली काम करते हैं ताकि हमारी प्लेट्स में खाना हो। तो अगली बार जब आप खाने बैठे तो थोड़ा समय निकालकर अपने खाने के जर्नी, उसे उगाने वाले हाथों और उसे नर्चर करने वाली जमीन की सराहना करें। अब फेस्टिवल्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बिहार सेलिब्रेट करना जानता है, और एक फेस्टिवल जो डिवोशन और ग्रेटिट्यूड का एक ट्रू स्पेक्टिकल है, छठ पूजा। सूर्य देव को समर्पित यह एंशिएंट फेस्टिवल देखने लायक होता है। 4 दिनों तक डिवोटीज, ज्यादातर महिलाएं, स्ट्रिक्ट फास्ट रखती है, अपने परिवार की वेलबीइंग के लिए प्रार्थना करती है और सूर्य को उसकी लाइफ गिविंग एनर्जी के लिए अपना आभार व्यक्त करती है। छठ पूजा का हाईलाइट सेटिंग और राइजिंग सन को दी जाने वाली इवनिंग और मॉर्निंग ऑफरिंग्स है। हजारों लोग नदियों और तालाबों के किनारे इकट्ठा होते हैं, प्रार्थना में हाथ उठाए हुए, जैसे ही वे पानी पर सूर्य के रिफ्लेक्शन को फ्रूट्स, फ्लावर्स और स्वीट्स चढ़ाते हैं। लेकिन छठ पूजा सिर्फ एक रिलीजियस रिचुअल से ज्यादा है। ये परिवारों के एक साथ आने, कम्युनिटीज के बॉन्ड बनाने और लोगों की अपने कल्चरल रूट्स से रिकनेक्ट होने का समय है। लैंग्वेजेस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बिहार में यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या कहते हैं, बल्कि यह भी है कि आप कैसे कहते हैं। हालांकि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, राज्य डायलेक्ट्स और लैंग्वेजेस का एक मेल्टिंग पॉट है। प्रत्येक की अपनी यूनिक रिदम और फ्लो है। आप एक रीजन में मैथिली की स्वीट लिल्ट सुन सकते हैं, दूसरे में भोजपुरी की मेलोडिक केडेंस और तीसरे में मगही की फेमिलियर साउंड्स। ये लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी सिर्फ वर्ड्स के बारे में नहीं है, ये कल्चरल आइडेंटिटीज को प्रिजर्व करने, ट्रेडिशंस को अलाइव रखने, ह्यूमन एक्सप्रेशन की रिचनेस को सेलिब्रेट करने के बारे में है। हमने बिहार के पास्ट, उसके रिच हिस्ट्री, उसकी वाइब्रेंट कल्चर को एक्सप्लोर किया है, लेकिन उसके फ्यूचर का क्या? तो मैं आपको बता दूं, बिहार आगे बढ़ रहा है। राज्य रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ का अनुभव कर रहा है। नए इंडस्ट्रीज उभर रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लैंडस्केप को बदल रहे हैं। बस्लिंग आईटी हब्स, मॉडर्न फैक्ट्रीज और इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स के बारे में सोचिए, जो लोगों और सामानों को पहले से कहीं ज्यादा तेजी से और एफिशिएंटली कनेक्ट कर रहे हैं। बिहार अपनी पुरानी इमेज को त्याग रहा है और प्रोग्रेस और इनोवेशन से परिभाषित एक फ्यूचर को अपना रहा है। बिहार एजुकेशन, हेल्थ केयर और सोशल डेवलपमेंट में भी आगे भी आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे, खासकर लड़कियां, स्कूल जा रहे हैं, लिटरेसी रेट्स बढ़ रही है और क्वालिटी हेल्थ केयर तक एक्सेस इम्प्रूव हो रही है। बिहार के युवा आइडियाज, एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट और कुछ डिफरेंस लाने की डिजायर से भरे हुए हैं। तो भले ही बिहार ने पास्ट में कई चैलेंजेस का सामना किया हो, उसका फ्यूचर पहले से कहीं ज्यादा ब्राइट है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको बिहार के बारे में जानकर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और भी अमेजिंग कंटेंट मिलता रहे। अगली बार मिलते हैं। हमने बिहार के बारे में बस थोड़ा सा ही बताया है। एंशिएंट हिस्ट्री और स्पिरिचुअल साइट्स से लेकर वाइब्रेंट कल्चर और रैपिडली डेवलपिंग इकोनॉमी तक,
बिहार एक ऐसा राज्य है जिसके पास सब कुछ है। तो अगली बार जब आप इंडिया ट्रिप प्लान करें तो बिहार को अपनी लिस्ट में जरूर डालें। आप निराश नहीं होंगे।